अगर आप मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि स्टील का डिमांड कितना ज्यादा हो गया है। स्टील का बोलबाला पूरे इंडिया के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर अभी फैल गया है। उसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। तो स्टील का रिवाइव आ गया है। उसके साथ साथ अमेरिका के अंदर जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, उसकी वजह से भी स्टील का एक डिमांड में उछाल आते हुए आपको दिखाई देगा। और दुनिया के अंदर, दुनिया के भीतर बहुत सारा कंट्रीज के अंदर कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा काम काज होने वाला है। इसी के कारण स्टील का डिमांड सडनली बढ़ गया है। तो दुनिया के अंदर ये डिमांड को देखते हुए ये जो शेयर है स्टील का शेयर, इसके अंदर एक रिवाइव आ गया है। तो इसके चलते स्टील का जितना कंपनी है, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, इवन JSW स्टील, जिसका प्राइस आपका शेयर प्राइस सोया हुआ था, वो फिर से जाग गया है। तो इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, इवन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, इवन अमेरिका के अंदर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम काज चल रहा है और आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके चलते डिमांड इंप्रूव हो जाएगा आगे आने वाले कुछ साल के अंदर। इसके तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक स्टील एंड आयरन मेकिंग कंपनी जिसका नाम है MSP स्टील एंड पावर। जो शेयर आपको दिखने में तो सस्ता लग रहा है, तो देखते हैं कि अब वाकई में ये शेयर सस्ता है या नहीं है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इसके अंदर निवेश करना है या नहीं करना है। सबसे तो MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो कामकाज है वो है आपका स्टील का प्रोडक्शन करना, आयरन की प्रोडक्शन करना, उसी के साथ साथ कंपनी इसको सेल भी करते हैं और पावर रिलेटेड कुछ कामकाज भी ये कंपनी करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 400 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो है 10 के आसपास। कंपनी का PE आपको दिखाई दे रहा है 17 और कंपनी का ROCE है 6.42%। तो यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि जो बड़े बड़े कंपनी है जैसे कि जिंदल स्टील, टाटा स्टील, इसके कंपैरिजन में इसका PE थोड़ा महंगा है। तो उस कंपैरिजन से देखा जाए तो ये शेयर थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का लॉन्ग टर्म शेयर, आपका शेयर चार्ट के ऊपर नजर रखते हैं तो आपको ये कतई अट्रैक्टिव नहीं लगने वाला है, क्योंकि कंपनी ने जब से लेके ये कंपनी लिस्टिंग हुआ है तब से लेके कंपनी ने कोई खास ग्रोथ दिया नहीं है। करीब आपका 10% का नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने दिया है 2006 से लेके आज तक। तो कंपनी के अंदर कोई भी ग्रोथ अभी तक दिखाया नहीं है। अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कंपनी का सेल का जो क्वार्टर वाइज सेल का मार्जिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सेल तो अपर मूवमेंट में गया है, लेकिन कंपेयर टू मार्केट जिस तरह से गया है, स्टील का जो मार्केट जिस तरह से ग्रो हुआ है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो सेल है वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कंपेयर टू अदर कंपनी। कंपनी के ऊपर पॉजिटिव बात करें तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट इस आने वाले क्वार्टर के अंदर दे पाएगा। इसके पीछे का सिंपल एक ही रीजन है कि डिमांड, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके कारण ये जो आने वाले क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ ये दिखा सकते हैं। और नेगेटिव की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो बहुत ही डाउन है। उसके साथ साथ जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी खराब दिखाई दे रहा है कंपनी का। बात करें कंपनी का डिविडेंड का तो 2012 के बाद कोई भी डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं है। अभी कंपनी फाइनेंशियली कैसा है वो भी आप देख पा रहे हैं। मार्च 2010 में कंपनी ने जो सेल दिया था 388 करोड़ का, वो बढ़ के 1723 करोड़ हुआ है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ जिस तरह से मार्केट में डिमांड आया है उस तरह से कंपनी उतना ज्यादा यहाँ पे एग्रेसिवनेस नहीं दिखाया है। बात करें यहाँ पे जो अब 2016-17 में यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका पीछे का रीजन है ये साइक्लिक बिजनेस है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो स्टील का बिजनेस होता है, आयरन का बिजनेस होता है, एल्यूमिनियम का बिजनेस होता है, ये सब साइक्लिक बिजनेस होता है। कमोडिटी का बिजनेस साइक्लिक होता है, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसकी बात कीजिए मार्जिन का, तो यहाँ पे देखिए मार्जिन किस तरीका से कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2010 में कंपनी का मार्जिन 16% था, लेकिन अभी कंडीशन में 8% मार्जिन कंपनी का दिखाई दे रहा है, जो अच्छी तरह से गिर गया है। बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट का, देखिए तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पे नेगेटिव दिखाया है बहुत बार। बहुत सारे साल के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पे कंपनी ने गिरावट दर्ज किया है। तो इसके चलते कंपनी का शेयर प्राइस आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देगा। कंपनी के ऊपर और एक इंपॉर्टेंट न्यूज,
देखिए यहाँ पे आप इसका बोरोइंग्स देखें, डेब्ट के ऊपर आपको नजर देना चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप कितना है पहले हम लोग देख चुके हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब आपका 400 करोड़ के आसपास है। लेकिन जब आप कंपनी का कर्जा के ऊपर नजर रखेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा है 720 करोड़, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप है 400 करोड़ के आसपास। तो कंपनी को सेल भी कर देते हैं अभी रिसेंट कंडीशन में, तो भी इसका जो पूरा बोरोइंग है वो चुका नहीं पा रहा है। तो कंपनी का हालत एकदम ही अच्छा नहीं है। अब टिकरटेप वेबसाइट की माने तो इस कंपनी का डिटेल्स आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। कंपनी का जो रिटर्न है वो एफडी से बहुत ही खराब है, क्योंकि कंपनी 2006 से लेके 2021 तक -10% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। कंपनी का एंट्री पॉइंट के लिए कंपनी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत डाउन चला गया है। तो टिकरटेप के अनुसार कंपनी में एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा है, लेकिन कंपनी के ऊपर रेड फ्लैग बहुत ज्यादा है। तो इसके चलते आपको इस शेयर के ऊपर ध्यान रख। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखना चाहिए। तो एमएसबी स्टील कंपनी पूरा एनालाइज करने के बाद आपने बहुत सारा नेगेटिव न्यूज तो देख लिए, लेकिन कंपनी के ऊपर दो अच्छा न्यूज है। जो पहला अच्छा न्यूज है कंपनी का होल्डिंग। कंपनी का जो होल्डिंग है वो आपका मेंटेन किया है 41.62% बहुत दिन से। इसके अच्छा बात यह है कि कंपनी का जो पूरा शेयर था, पूरा होल्डिंग था, वो कंपनी का प्लेज था। लेकिन जून 2021 में दिखाई दे रहा है कि कंपनी का जो प्लेज शेयर है कंपनी उसको निकाल लिया है। इससे क्या पता चलता है कि कंपनी के जो गिरवी शेयर है उसने कंपनी ने निकाल लिए हैं। तो थोड़ा सा विश्वास आप कंपनी के ऊपर यहाँ पे जता सकते हैं। दूसरी जो अच्छी बात यह है कि रिसेंट कंडीशन में इंडिया के अंदर एज वेल एज वर्ल्ड मार्केट में जो स्टील का डिमांड है, आयरन का डिमांड है, वो बढ़ रहा है। तो इसके चलते कंपनी का जो आने वाले कुछ क्वार्टर है उसके अंदर थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आप देख पाएंगे। लेकिन अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे तो ये एमएसबी स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी उतना अच्छा है नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉफिट गेन करके आपको दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा नहीं है। तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना है और नहीं करना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो।